इसको बहुत एहतियात से करना है। आपने नॉन क्वालिफाइड लोगों से कायरोप्रैक्टिस नहीं करानी। मेरा काम ऑफिस वर्क का ज़्यादा है कंप्यूटर पे करने के लिए, तो इस वजह से जो है मेरी जो नेक की मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल है। पहले तो पेन कम था बट ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया और अब ये शोल्डर से होता हुआ बाजू की तरफ आता है। पेशेंट आए हैं नेक पेन के साथ, तो इनसे पूछते हैं कि इनको क्या प्रॉब्लम है। जी बताइए, क्या आपको प्रॉब्लम क्या है? असल में मेरा काम ऑफिस वर्क का ज़्यादा है कंप्यूटर पे करने के लिए, तो इस वजह से जो है मेरी जो नेक की मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल है। और ये पहले तो पेन कम था बट ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया और अब ये शोल्डर से होता हुआ बाजू की तरफ आता है, तो ये इशू है। तो कब से ये आपको पेन हो रही थी? हल्की हल्की स्लो ये स्लो? तकरीबन 2-3 मंथ्स हो गए हैं। 2-3 मंथ्स हो गए। तो आप क्या काम कंप्यूटर यूज़ करते हैं ज़्यादा देर? कंप्यूटर पे मोस्टली वर्क। गर्दन झुका के रखते हैं? जी ठीक है। असल में होता ये है, ये तमाम जो लोग कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं या जिनका लैपटॉप पे ज़्यादा काम है, उनको मैं बताता चलूँ कि आपका जो लैपटॉप की जो स्क्रीन है वो आपकी फ्रंट पे होनी चाहिए। अमूमन लोग बहुत ज़्यादा झुक के काम करते हैं, गर्दन को झुकाते हैं ज़्यादा। जब आप गर्दन को झुकाएंगे तो आपका पूरा स्पाइन डिस्टर्ब होगा। तो अगर आप बहुत ज़्यादा अरसे के लिए ये काम कर रहे हो तो फिर आपकी जो गर्दन के मसल्स हैं ये स्टिफ होना शुरू हो जाते हैं। और इनके साथ भी यही हुआ और आहिस्ता आहिस्ता ये स्टिफनेस इतनी बड़ी है कि इनकी बाजू में भी हल्की हल्की दर्द आना शुरू हो गई है। ठीक है, अब हमने करना क्या कि बेसिकली इनके ये जो आपके नेक के जो स्पाइन है इसको हम देखते हैं कि इसकी मोबिलिटी कितनी है। गर्दन को ज़रा झुकाएं जी, इस तरफ मेरी तरफ मोड़ें, मोड़ के देखें, शाबाश, और शाबाश, मैक्सिमम ये आ रही है। मोड़ें, और यहाँ पेन है जी, बहुत ज़्यादा पेन है। ठीक है, दूसरी तरफ देखें, उस दीवार की तरफ। ठीक है, वापस आ जाएं। तो आपने देखा है कि इनकी मोबिलिटी बहुत कम है, यानी कि नेक की जो इनकी मोबिलिटी है ये कम है और ये इनका स्पाइन भी काफ़ी स्टिफ हुआ है। अब हम कोशिश करते हैं कि इनका स्पाइन थोड़ा सा हम लूज़ करें, उसको रिलीज़ करें और फिर इनकी देखते हैं कि मूवमेंट में कितनी बेहतरी आती है। अपनी ग्लासेस उतार दें आप प्लीज़, उल्टा लेट जाएं। ठीक है, बाजू अपने पीछे कर लें। अमूमी तौर पे होता ये है कि ना सिर्फ आपकी नेक बल्कि आपका जो ये थोरेसिक स्पाइन है ये भी स्टिफ होना शुरू हो जाता है। तो हम रिलीज़ शुरू करेंगे इनके थोरेसिक स्पाइन से कि इनके ये वाला जो एरिया है, स्पेशली ये दो आपके शोल्डर की हड्डियों के दरमियान जो एरिया है उसको हम पहले रिलीज़ करते हैं, फिर हम इनकी नेक की तरफ आएंगे। ठीक है जी, गर्दन को एक साइड पे झुकाएं, एक तरफ मोड़ें, शाबाश। ठीक है, ये मैंने इनका थोरेसिक स्पाइन जो है वो मैंने लॉक कर लिया। ठीक है, और अब हम इसको रिलीज़ करेंगे। ओके, रिलैक्स, गर्दन को ढीला छोड़ दें। साउंड्स काफ़ी थे, काफ़ी स्टिफ है। इनका जो थोरेसिक स्पाइन है वो भी काफ़ी स्टिफ था, उसको हमने चूंकि अब रिलीज़ कर लिया तो अब इनकी नेक पे लोड कम है। अब हम कोशिश करते हैं कि इनकी जो नेक है इसको भी हम रिलीज़ कर दें। सीधा होके लेटें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। इसको बहुत एहतियात से करना है। आपने नॉन क्वालिफाइड लोगों से कायरोप्रैक्टिस नहीं करानी, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो हैं वो अनक्वालिफाइड हैं और कायरोप्रैक्टर बने हुए। इससे आपकी गर्दन की जो हड्डियां हैं वो भी फ्रैक्चर हो सकती हैं। ठीक है, तो लिहाजा जो कोएक्स हैं उनसे आपने बचना है। अब अपनी गर्दन को मूव करें इस साइड पे, अब दूसरी साइड पे। ठीक है, अब हम इनको स्ट्रेच करेंगे, इनके पट्ठों को। ओके, अब आप बैठ जाएं।
अब आप अपनी गर्दन को मूव करके देखें। शाबाश, हाँ, बिला झिझक करें, देखें। तो जैसा आपने देखा कि इनकी जो रेंज थी पहले वो यहाँ पे थी, अब मैक्सिमम मूव करें, मैक्सिमम ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री पे चले गए हैं। तो ये रेंज जो है ये इनकी गेन हो गई है, इनके जो स्पाइन है उसको मोबिलाइज करने से। ठीक है, अब बताएं, अब ये देखें, गर्दन को यूं नीचे भी झुकाएं, ऊपर की तरफ देखें, कुछ पेन बेहतर हुई है? पहले से तो काफ़ी ज़्यादा फर्क है। कुछ स्टिफनेस कम हुई है? हाँ जी, और ठीक है, बहुत ज़्यादा लाइट फील कर रहा हूँ मैं। तो जैसा आपने देखा कि इनकी स्टिफनेस भी कम हुई है और पेन भी इनकी जो है वो काफ़ी बेहतर हुई है। अब हम इनको एक्सरसाइज बताएंगे कि आपने कौन कौन सी जो एक्सरसाइजेज हैं वो गर्दन के लिए करनी है, ताकि आप अगर करते रहेंगे तो फिर ये आपको प्रॉब्लम शायद नहीं आएगा। लेटें, सीधा होके लेटें। ठीक है, ये एक बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है गर्दन के पट्ठों के लिए, जिसमें आपने, अगर आपके पास कोई और नहीं है तो आप इसके नीचे बारीक सा पिलो भी रख सकते हैं। आपने अपनी चिन को मूव नहीं करना, थोड़ी को मूव नहीं करना, और मेरे हाथ को दबाना है आपने सर के साथ पूरी ताकत से। ये इसमें आपने अपनी चिन को यूं मूव नहीं करना। ठीक है, चिन आप सीधी रख के तो यूं इसको प्रेस करेंगे जैसे कि ये साफ कर रहे हैं। दबाएं जोर से, छोड़ दें। 10 सेकंड आपने दबा के रखना है और फिर आपने इसको छोड़ देना। फिर दबाएं, छोड़ दें। ठीक है, फिर दबाएं, दबा के रखें। ये वर्जिश आप डेली उठ के, जिनको पेन नहीं भी है वो भी कर सकते हैं, ताकि उनके जो गर्दन के पट्टे हैं वो स्ट्रांग रहें। क्योंकि आजकल हम जो है वो मोबाइल और लैपटॉप्स और यही चूँकि हमारा लाइफस्टाइल है, इसके बगैर गुजारा भी नहीं है। तो आप अगर दिन में 2-3 दफ़ा ये वर्जिश, जब भी आप बेड पे लेटें तो हार्डली 3 या 4 मिनट की ये वर्जिश है। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको गर्दन के मसाइल कम होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, अब ये दोनों हाथ सर के नीचे रखें। ठीक है, शाबाश। ये बेसिकली ये थोरैसिक स्पाइन और ये आपके जो शोल्डर गर्डल है, क्योंकि जो आपकी गर्दन है वो आपकी लिंक्ड है शोल्डर्स के साथ। आपने देखा होगा कि जब भी किसी को पेन होती है तो वो शोल्डर में भी होती है गर्दन के साथ साथ। तो गर्दन के अलावा जो इनके शोल्डर और ये जो थोरैसिक स्पाइन है, इसके जो मसल्स हैं इसको भी स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। तो उसके लिए जो एक्सरसाइज है वो ये है। ये आप हेल्प किसी की हेल्प के साथ कर सकते हैं। अपनी आपने दोनों कोनियाँ यूं बंद करनी है और फिर खोलनी है। ठीक है, करें बंद, शाबाश। खोल दें ज़ोर से, करें बंद, खोल दें, करें बंद, खोल दें, करें बंद, शाबाश, खोल दें, करें बंद। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपने ये रेजिस्ट करना है और ये वर्जिश अपनी जारी रखेंगे। ये सिंपल एक्सरसाइज है, ये खुद भी आप घर पे कर सकते हैं। आ जाएं, उठ के बैठें। आप ये वर्जिश घर पे करते रहेंगे तो ये आपके इंशाल्लाह बाजू वाली दर्द भी जो है वो ठीक हो जाएगी, नहीं जाएगी। ये बाजू में भी दर्द जो है ये आपकी गर्दन के ये पट्टे चूँकि ज़्यादा जब स्टिफ हो जाते हैं तो फिर ये बाजू के पट्टे भी इसके साथ जाके लगते हैं, तो वो बाजू में भी दर्द फील होना शुरू हो जाती है। इसमें फ़र्क है जी, देखें, अगर आपके गर्दन के मोहरे ख़राब हैं तो वो फिर आपके बाजू में दर्द के साथ साथ हाथ सुन्न भी होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपका हाथ सुन्न नहीं हो रहा और सिर्फ आपके बाजू में दर्द जा रही है तो वो पट्ठों की वजह से भी जा सकती है।